हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 जो कि हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम क्लास 9 मैथमेटिक्स का, उसका जो बाकी पोर्शन है एक्सरसाइज 1.3। पिछले क्लास में हम लोगों ने हाफ एक्सरसाइज कर लिया था, आज हम बाकी जो हाफ बाकी है वो करेंगे, ठीक है। तो उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हम लोगों को 0.9999 को पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले किया था, हम लोग पहले लेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0.9999 डॉट डॉट, ठीक है। एक्स का वैल्यू 0.99। अभी क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो क्या होगा 10x होगा इक्वल टू 10 इंटू क्या होगा 0.9999 डॉट डॉट, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, इसका वैल्यू आएगा 10x इज इक्वल टू 9.9999 डॉट डॉट, ठीक है। अभी ये जो 9.99 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या 9 प्लस 0.999 ये लिख सकते हैं क्या हम लोग। अगर मैं देखो, अगर 9 के साथ ये मैं ऐड करूं तो हम लोग को ये मिलने वाला है, ठीक है। अभी फिर से देखना, यहाँ पे तो हम लोग 9 लिख देंगे, ठीक है। ये जो है 0.999 इसको हम लोग ने क्या पकड़ा था, x पकड़ा था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग x लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 10x इज इक्वल टू 9, सॉरी 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 9x इज इक्वल टू 9, तो हमारा x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू जो है वो आएगा 1। अभी बताओ ये जो नंबर है ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो 1 को अगर मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिखूं, फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, इसको अगर मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या 1/1 लिख सकता हूँ क्या। तो ये जो 1 है ये पी है, ये क्यू है, दोनों इंटीजर्स है, इंटीजर्स, और क्यू अनइक्वल टू 0 है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है ये पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है और ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अभी जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मतलब 1/17, अगर 17 से सपोज 17 है उधर 1, अगर डिवाइड करके हम लोग देखते हैं तो कितना डिजिट तक वो जाता है, उसके बाद कितना डिजिट के बाद वो रिपीटेशन स्टार्ट होता है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप घर पे कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइक लंबा है, ठीक है। आसानी से कर लेना, ठीक है। पहले 1 से डिवाइड करोगे ऐसे, उसके बाद आप पॉइंट बैठा के ऐसे करके जाओगे, उसके बाद अप टू ए पर्टिकुलर नंबर्स जो कि वो सिर्फ डिजिट नया नया डिजिट्स आएगा, लेकिन उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। जब रिपीटेशन स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे हम लोग, जितना डिजिट तक रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है उतना डिजिट तक हम लोग एक बार दे देंगे ऊपर, ठीक है। आंसर में ये आप ट्राई कर लेना, ठीक है, होमवर्क। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, तो हम लोगों को कुछ एग्जांपल्स लिखना है कि पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, मतलब रेशनल नंबर होना चाहिए जहाँ पे पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स होना चाहिए और उन पी और क्यू के बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है। मतलब एचसीएफ 1 होना चाहिए, और हैविंग डेसिमल मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, मतलब डेसिमल एक्सपांशन जो है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाना चाहिए, है ना। अगर वो 3 4 या फिर 5 नंबर्स तक जाता है डेसिमल पॉइंट के बाद, फिर भी वो खत्म हो जाना चाहिए, वो रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो, अगर कोई मैं नंबर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 56, ठीक है। इसको मैं अगर 10 से डिवाइड करता हूँ तो हम लोग के पास क्या आएगा, हम लोग के पास आएगा 5.6, ठीक है। उसके बाद मैं और एक नंबर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 6 3 8 9, इसको भी मैं अगर 10 से डिवाइड करूं तो हम लोग के पास क्या आएगा, हम लोग के पास आएगा 638.9, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास। अभी एक चीज नोटिस करना, अगर मैं हर एक नंबर एवरी नंबर जो कि हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं उसको अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो इसका मतलब वो खत्म हो जाता है, मतलब वो रिपीट नहीं होता फिर से, ठीक है। वो रिपीट नहीं होता, इसका मतलब क्या है, जो 10 है इसका जो फैक्टर्स है, 10 का फैक्टर्स क्या है 2 और 5।
अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होता है, ठीक है, इसका मतलब वो नंबर जो है वो 2 से भी डिवाइड होगा, मतलब कंप्लीटली डिवाइड होगा 2 से। डेसिमल, अगर डेसिमल आता है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम लोगों को बस डेसिमल जो है वो नंबर जो है वो रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। अगर डेसिमल आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। तो सिमिलरली अगर आप देखो ये जो 56 है इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, और अगर आप इसको फॉर एग्जांपल 5 से भी डिवाइड करते हो, फॉर एग्जांपल मैं 56 को अगर देखूँ, फैक्टर जो है हमारे पास क्या है 2 एंड 5 है ना, तो 56 को अगर मैं देखूँ तो 56 है उसको मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 23, नहीं 23 नहीं, 25, 26, 27, 28 आएगा, ठीक है। तो 56 खत्म हो गया। और अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 56 फॉर एग्जाम्पल 5, ठीक है, तो पहला तो 1 जाएगा यहाँ पे, मतलब 11 जाएगा, 11 तो आएगा क्या, क्या आएगा हमारे पास 55 आएगा, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। और मैं डेसिमल पॉइंट यहाँ बिठा दूँ तो हमारे पास 0 आ गया, तो 2 आ गया। मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया 5 से, 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 2 से में डेसिमल नहीं आया। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर ले जिसमें डेसिमल आएगा फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा ही डेसिमल के बाद भी, बस रिपीटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर जो 10 से डिवाइड होता है, और 10 का फैक्टर प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 एंड 5, मतलब किसी भी नंबर का अगर प्राइम फैक्टर्स 2 सिर्फ 2 होता है और 5 होता है या फिर दोनों है, तब वो जो नंबर है वो अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है तब हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग मिलेगा। एनी नंबर डिविजिबल बाय 10 एंड इट्स प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 और बोथ, ठीक है, सिर्फ 2 भी हो सकता है, सिर्फ 5 भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है, कैन बी द आइडियल वैल्यू ऑफ Q having terminating decimal expansion, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इसका एग्जांपल क्या होगा देखना, एग्जांपल में होगा, सबसे पहले एग्जांपल जो हमारे पास आएगा वो आएगा 2, उसके बाद जो एग्जांपल आएगा हमारे पास वो होता है 4 में क्या होता है, 4 को अगर मैं तोड़ू तो क्या आएगा हमारे पास प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 4 आएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा 5, तो 5 इंटू 1 5 का प्राइम फैक्टर 5 ही है ना, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 1 1 और 5 है सिर्फ। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब सिर्फ 2 है। उसके बाद मेरे पास आएगा 10, उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, उसके बाद मेरे पास आएगा 15, उसके बाद मेरे पास क्या आएगा 20। अब 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 20 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 2 मतलब 4 इंटू 5 है ना, एंड डॉट 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 डॉट, मतलब कोई भी नंबर, इसका इन जो नंबर्स हम लोगों ने पकड़ा है इनका प्राइम फैक्टर जो है वो सिर्फ 2 होना चाहिए, या फिर सिर्फ 5 होना चाहिए, या फिर सिर्फ 2 एंड 5 होना चाहिए। अगर कोई दूसरा नंबर आ गया, मतलब अगर वो कोई दूसरा नंबर फॉर एग्जांपल 3 आ गया या फिर 6 आ गया, मतलब ऐसा कोई नंबर आ गया प्राइम फैक्टर्स में आ गया, इसका मतलब क्या है, जो डेसिमल टर्मिनेटिंग जो है वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, टर्मिनेटिंग चाहिए, है ना। तो ये है एग्जांपल्स जो कि क्यू के जो वैल्यू हम लोगों को पूछा है वो उन सबको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि हम लोग को ऐसा 3 नंबर लिखना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग मतलब क्या है, मतलब हम लोग को कुछ ऐसा नंबर लिखना है जो डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं होना चाहिए और टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए, मतलब ख़त्म भी नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए, और रिपीट जो नंबर्स है वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए सेम टू सेम। तो ऐसे एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर एग्जांपल 0 पॉइंट, इसको क्या लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल 30। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 300, उसके बाद हम लोग लिखे 3000, उसके बाद लिखेंगे हम लोग 30,000। देखो मतलब
3 सिर्फ एक 3 के बाद एक एक जीरो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 30, सबसे पहले 30, उसके बाद 300, उसके बाद 300, ऐसे करके वो जीरो क्या है इंक्रीज हो रहा है। दूसरा नंबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम टू सेम वैसा ही लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0500, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 5000, उसके बाद लिखेंगे 5000, उसके बाद लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे क्या 5000, ऐसे चलता रहेगा। और दूसरा और एक नंबर हम लोग लिख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2.3265, उसके बाद फिर से हम लोग क्या लिखेंगे 326500, उसके बाद फिर से हम लोग लिखेंगे 326500, ऐसे करके हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। ये है 3 आंसर। यहाँ पे आप देखो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब 3 के बाद 1 0, उसके बाद फिर से 2 0, उसके बाद 3 0, मतलब सेम इंटरवल में नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। चारों के तीनों के तीनों एग्जांपल्स में आप देख सकते हो सेम इंटरवल के साथ, सेम इंटरवल के बाद वो नंबर्स रिपीट नहीं हो रहा है। और दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा क्या है, वो कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे अगर कंटिन्यूअसली वो चलता रहेगा, मतलब यहाँ जीरो इंक्रीज होता रहेगा, जब तक जीरो इंक्रीज होता रहेगा तो वो चलता ही रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, हम लोगों को 3 इरेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालना है बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 और 9/11, ठीक है। 5/7 और 9/11 क्या है, रेशनल नंबर्स है, और 9/11 भी एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग को 3 इरेशनल नंबर निकालना है इन तीनों के बीच में। तो इरेशनल नंबर मतलब क्या है, इरेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीओकरिंग, और CURING, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। मतलब हम लोग को 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर निकालना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 8 1 है, ठीक है। यहाँ पे 7 1, मतलब 71 से आप पकड़ लो माइंड में कि 71 से 81 के बीच में आपको निकालना है। 0.71 से 0.81, तो 0.71 से 0.81 के बीच में हम लोग 3 नंबर अगर निकालते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो 0.73 लिख सकता हूँ ना, 0.730, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ 0.7300, उसके बाद लिख सकता हूँ 0.700, उसके बाद 7300, उसके बाद 730000, ये हुआ पहला नंबर। दूसरा नंबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7432000, उसके बाद फिर से लिखते हैं 7432000, उसके बाद फिर से क्या लिख सकते हैं 7432000, मतलब ये देखो यहाँ पे सेम इंटरवल के बाद हमारा जीरो नहीं आ रहा है, मतलब ये जो नंबर्स है वो रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन सेम इंटरवल के बीच में रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, मतलब कभी खत्म नहीं होगा और रीओकरिंग भी नहीं है। उसके बाद फिर से 81 है ना, फिर से ये भी लिख सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल 80, उसके बाद 800, उसके बाद 8000, उसके बाद 80000, ऐसे करके वो चलता रहेगा। ये था 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11, बट 5/7 और 9/11 जो है ये दोनों नंबर रैशनल है, ठीक है। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हम लोगों को 5 क्वेश्चन नंबर्स दिया हुआ है, 5 टोटल नंबर्स दिया हुआ है, जिनमें से हम लोगों को बोलना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे √23 को मैं किसी होल नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, मतलब किसी √23 किसी होल नंबर में कन्वर्ट हो सकता है क्या। यहाँ पे अगर देखो रूट जो 16 है उसका वैल्यू क्या है 4 है, और जो √25 है उसका वैल्यू क्या है 5 है। मतलब हम लोग दो होल नंबर तो 4 और 5 है, अभी इसका बीच में ही कुछ होगा। इसका मतलब क्या है, जो ये जो नंबर है इसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब ये जो नंबर है √23 इसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि q जो है p/q फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे p जो है वो इंटीजर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल है, ये है क्या है इरेशनल। अभी √225, तो √225 का वैल्यू क्या है, √225 का वैल्यू है 15, मतलब 15 स्क्वायर क्या है 15 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मुझे मिलेगा 225, मतलब √25 का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है 15 को क्या लिख सकता हूँ 15/1 लिख सकता हूँ, मतलब p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ p/q। इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है,
रैशनल नंबर, ठीक है। अभी हमारे पास आएगा डेसिमल का। सबसे पहले हम लोगों ने रूट वाला जो नंबर्स है उनको सिलेक्ट किया। अब डेसिमल में कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, ठीक है। डेसिमल में क्या होता है, कॉन्सेप्ट जो है वो, अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा है, मतलब अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खत्म हो चुका है और नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर। अगर कोई टर्मिनेट हो रहा है तो मतलब वो रैशनल नंबर है। अभी दूसरा चीज इसमें क्या है, इसमें ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा तो ठीक है, लेकिन ये रिपीटिंग है, मतलब ये रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 7.478, यहाँ पे भी 478, ऐसे करके 478, इसका मतलब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, 7.478 बार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो भी रैशनल नंबर है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर टर्मिनेटिंग है तो भी रैशनल नंबर है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो भी रैशनल नंबर है। ये भी क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। और लास्ट वाला जो है हमारे पास, वो क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं क्या। यहाँ पे देखना, यहाँ पे 1 के बाद 1 0, इसके बाद 2 0, उसके बाद फिर 3 0, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सेम इंटरवल में जो नंबर्स है वो रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ 1 0 के बाद फिर से 1 आ गया, यहाँ पे 2 0 के बाद 1 आ रहा है, इसके बाद 3 0 के बाद 1 आ रहा है, मतलब सेम इंटरवल वो रिपीट नहीं हो रहा है सेम इंटरवल में। इसका मतलब क्या है, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब क्या है, ये इरेशनल, ठीक है, ये इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर कोई भी नंबर टर्मिनेट हो रहा है तो मतलब वो रैशनल नंबर है। उसके बाद फिर से अगर कोई नंबर टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो रैशनल नंबर है। और अगर कोई नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। तो यही तक था आज का क्लास। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।